स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में डिफरेंशिएशन से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आपको इस क्लास में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी शेयर करेंगे जो आपके एग्जाम में किसी क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो पूरे क्लास को देखना है, समझना है, कॉपी में नोट करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके पहले वाले चैप्टर्स या कोई भी चैप्टर का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, लेक्चर या ऑब्जेक्टिव या ट्रिक प्राप्त हो, आपको मिल जाए, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा या एक्सरसाइज का नाम या टॉपिक का नाम या चैप्टर का नाम लिखकर बाय आर.के. सिंह यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। जैसे आपको पढ़ना है वेक्टर, तो लिखिएगा वेक्टर बाय आर.के. सिंह। कहाँ पे लिखना है? तो यूट्यूब पे लिखना है। जब ये लिखेंगे ना आप, तो आपके सामने मेरा सारा लेक्चर या ऑब्जेक्टिव जो भी हो मतलब क्या आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव चाहिए वेक्टर का, तो वेक्टर ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव। अब बाय आर.के. सिंह जो है ना, इतना आपको ऐड करना होगा। चलिए आइए हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस में 3 है x, यहाँ पे क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन देंगे फिर उसको मिटाएंगे, लिखेंगे, काफ़ी समय किल होगा। क्या लॉजिक है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुनिए। इसका आंसर हो जाएगा 1/x log 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर कैसे हो गया? तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट, आप भी 2 सेकंड में बना लेंगे। पहला बात सुनिए कि log में अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, तो इसको लिखा जा सकता है log x बाई log a। फर्स्ट बात। दूसरी बात, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? होता है 1/x। वैसे ही अगर 1/x का डेरिवेटिव पूछे हम लोग, तो देगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। फार्मूला तो आपको पक्का याद रहना चाहिए। तो क्या होता है? तो -1/x² होता है। ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से। अब देखिए डी लॉग बेस 3x यहाँ पे है बाई डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, log x बाई log 3। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समय देंगे ना, बड़ा मजा आएगा। फटाफट 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बना के आगे नहीं बढ़ा जाता है। कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना फंसे। तो सुनिए, तो ये तो log 3 कांस्टेंट हो गया, तो क्या होगा, 1/log 3 बाहर आ जाएगा। और आप बताइए log x का डेरिवेटिव क्या लिखा है? 1/x लिखा है, तो 1/x हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आंसर क्या मिला आपको? 1/x log 3 मिला। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये लिखा था हमने। लेकिन सर क्या इतना लंबा चौड़ा बनाएंगे हम लोग? नहीं जी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर d बाई डी एक्स, ठीक है, और log बेस में a हो x हो, इसका आंसर बताना हो तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा 1/x log, और बेस में कितना है, a है, तो a लिख देंगे यहाँ पे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही ट्रिक है, यही तरीका है जल्दी सॉल्व करने का। तो आप सब्र करके आए यहाँ तक, तब ना आपको ये ट्रिक मिला। सब्र नहीं करते तो क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए ऐसे ही कि डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस में 7x दिया गया, यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो 1/x log 7 हो जाएगा, है कि नहीं है? अच्छा देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स यहाँ पे है, log बेस में 9 दिया गया, x यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 1/x log 9। बेस में 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा। समझ लेना। तो ये तरीका आपको कैसा लगा
आप बताइएगा हमें आगे चल के, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छा से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बिल्कुल अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए हर क्वेश्चन को, फिर उसके बाद आप बड़े प्यार से सब कुछ समझ जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 4x दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए कॉन्सेप्ट देखा जाए। यहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा आपको। यही प्रॉब्लम है, यही तरीका है मेरे पढ़ाने का। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर x बराबर ई के पावर x होता है। आ जाइए यहाँ पे, ऐसे ही आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर x क्या होता है, a के पावर x, और फिर क्या होगा a के पावर x के साथ साथ, एक सेकेंड थोड़ा सा ठहर जाइए, लॉग a होगा। समझ रहे ना। आगे देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर ax रहेगा, तो आंसर क्या होगा। तो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक है कि सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे, और गुणांक क्या है x का, a है तो a से गुना कर देंगे यहाँ पे। और एक और ट्रिक लेते हैं यहाँ पे, d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर ax प्लस माइनस b रहेगा, तो क्या हो जाएगा, e के पावर ax प्लस माइनस b, और गुणांक क्या है x का a है तो a से यहाँ पे गुना कर देंगे, सेम टू सेम लिख के गुना कर देंगे। अब सुनिए, ये आपको दो फार्मूला मिल गए, ठीक है ना। और ये जो आपका है ना स्टार लगा दे रहे हैं हम लोग, स्टार लगाते हैं, ये दोनों क्या आपका ट्रिक है। क्या है आपका ये ट्रिक है, ट्रिक है बुआ। ये दो ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब सुनिए, इसका आंसर कितना होगा, 4 बाहर आ जाएगा, सेम टू सेम लिख देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 2x प्लस 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर बताइए, ये हो जाएगा ई के पावर 2x प्लस 3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 यहाँ रख देंगे, आंसर हो गया। समझ रहे हैं, इस 3 से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब बनते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर 7x माइनस 3, बोलिए आंसर क्या होगा, ई के पावर 7x माइनस 3, और x का गुणांक क्या है, 7 है, 7 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी तो बिल्कुल ये टेलर चल रहा है, पिक्चर तो बाद में आएगा ना, अभी तो टेलर है साहब आपके लिए, पूरा फुल पिक्चर आएगा, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। आगे देखिए, अभी धीरे धीरे फार्मूला बेसिक काम कर रहे हैं हम, उसके बाद तो मतलब कि आपको समझिए कि पूरा हर चीज़ समझाएंगे आपको, बस देखते चलिए। डी बाई डी एक्स ऑफ दे रहा है कि साइन 4x, इसका क्या होगा। चलिए पहले समझते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे तब जाकर क्या होगा, काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, बोलिएगा सर बार बार क्यों दिख रहा है वो, ठीक है ना, हटा दिए ना। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ज़्यादा नहीं लिखाने वाले हैं, 3 गो कम से कम, क्या होता है, माइनस साइन होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जिस प्रकार से हमने ये 3 फॉर्मूला लिखा, 3 फॉर्मूला और भी आपको मिलेगा, 6 गो, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स यहाँ पे है, ठीक है ना। तो साइन का क्या बताया हमने, कॉस बताया, तो कॉस लिख दीजिए यहाँ पे, एक्स गुणांक क्या है, ए है तो ए लिख देंगे यहाँ पे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला हमने बताया है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस माइनस बी,
तो देखिए साइन का कितना होगा, कॉस होगा, कॉस एक्स प्लस माइनस बी, लेकिन ए को लिख देंगे यहाँ पे लेके। अब सवाल ये है कि सर क्या यह हमेशा साइन आएगा? नहीं, कुछ भी आ सकता है। कॉस आएगा तो साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे, साइन है तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस लिखा, कॉस रहेगा तो साइन लिखेंगे, टेन रहेगा तो सेक लिखेंगे, है ना। अब ये दो आपका प्यारा सा ट्रिक हो गया, ट्रिक। अब आइए यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन को, इसका कितना होगा, तो 4 cos 4x, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? यहाँ देखिए d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस 3, ये कैसे हो गया है? साइन का होता है cos लिखा, cos 4x और 4 को बाहर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, cos का कितना होता है माइनस साइन 2x प्लस 3, x का गुणांक क्या है, 2 है, 2 लगा देंगे, आंसर हो गया, है कि नहीं है? आंसर हो गया आप क्लियर? ऐसे बनाते हैं ना हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ 10ax चाहे 10 6x, क्या हो जाएगा, 6 बाहर हो जाएगा, सेक स्क्वायर 6x। ऐसे हम लोग काम करने वाले हैं, ऐसे हम लोग बनाने वाले हैं, देख रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन नए कोचिंग के द्वारा हम बताते जा रहे हैं आपको, ये अलग तरीका है पढ़ाने का, अलग तरीका है समझने का। तो सो आप लोग समझ रहे हैं ना, इस तरह से सब कुछ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हर फार्मूला को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू, क्या दिया है, तो देखिए साइन एक्स रूट के अंदर प्लस फिर रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स, ऐसे दिया गया है, क्लियर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, कह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो एक क्वेश्चन बता देंगे तो क्या फायदा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका समझिए, अगर y इज इक्वल टू दिया है f ऑफ x रूट के अंदर प्लस f ऑफ x प्लस रूट के अंदर f ऑफ x, ऐसे इन्फिनिटी तक दिया है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है बता दे रहे हैं आपको। ये क्या होता है, देखिए ये हो जाता है, देखिए नीचे हमेशा 2i माइनस 1 आएगा, ठीक है, 2i माइनस 1 आएगा, और ऊपर आ जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव आ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। इसका बोलिए डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए डी बाई डी एक्स क्या होगा, नीचे लिखेंगे 2i माइनस 1, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। ऐसे भी दे सकता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ऐसे, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो इस 2i लिख देंगे यहाँ पे माइनस 1, और x का कितना होगा 1 होगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। x का क्या 1 होगा, डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस देखते चलिए। अभी तो ये डायरेक्ट हम पुटिंग मैंने ट्रिकली बता रहे हैं सब चीज़, उसके बाद और कुछ बेसिकली बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे, बस देखते चलिए। बस फंक्शन जो ट्रिक बताएं, ट्रिक के पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिएगा हमेशा अच्छा से, राइट। आइए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 4 2x प्लस 5, करें कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब आप जानते हैं कि क्वोशेंट रूल मतलब
बहुत टेंशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए आपसे एक बात पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि दे दे रहा है यहाँ पे y इज इक्वल टू, देखते चलिए 7x + 3, तो आप क्या कीजिएगा, कैसे निकालिएगा डी बाई डी एक्स, इसका बोलिए क्या होगा डी बाई डी एक्स। इसको करने जाएंगे 7 कॉन्स्टेंट है, बाहर करते हैं, देखते चलिए ना, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 × 1 प्लस कॉन्स्टेंट का होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सिर्फ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से फिर लॉजिक निकल गया, देखते ही देखते कुछ बहुत कुछ हो जाता है। देखिए याद रखिएगा d बाई डी एक्स और ax प्लस माइनस b रहेगा, इसके आंसर हमेशा a आएगा। d बाई डी एक्स और यहाँ रहेगा ax, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा a आएगा। और फिर आपको पता है ना कि dc बाई डी एक्स माने कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। 3 चीज़ें निकल गए यहाँ पे, देखिए ऐसे मान के चलिए आपसे पूछा है कि d2x + 3 बाई डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा, आँख मूंद के लिखिए 2 होगा, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं। एक ये चीज़ हो गया। फिर समझिए और भी कुछ बात समझाना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर मान लीजिए आपको दिया है y इज इक्वल टू x sin x, ऐसे दिया है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स बराबर x को बाहर करते हैं, साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन कितना होगा cos, प्लस करेंगे, अब साइन x को बाहर करेंगे, सॉरी साइन x को बाहर करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया, x cos x प्लस साइन x, ऐसे हो जाएगा x cos x प्लस साइन x, समझ रहे ना। क्योंकि आपको पता है ना कि y इक्वल टू यू इंटू भी रहता है, तो इस समय डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, u बाहर करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस v बाहर करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये रूल होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि सब चीज़ जानना जरूरी है, क्लियर। वैसे ही u बाई v के रूप में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। सब कुछ सिखा रहे हैं ना इसमें, मेरे क्लास में सिर्फ सीखना और सीखना, कम समय में ज़्यादा सीखना, और गर्दा उड़ जाता है हर चीज़ का। चलिए देखिए, अभी तो बेसिक रूप से सब लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर कराते चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसे जैसे y इक्वल टू मान लीजिए कि u बाई भी रहता है, ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि फॉर्मूला रेट पूछ देता है, ऑप्शन में दे देगा तो आप बोल्ड हो जाएगा। तो v को बाहर करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस u को बाहर करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाई भी स्क्वायर, ये होता है। तो इस मेथड से तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा ये। देखिए इसका आंसर क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिए। एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए y इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी सी एफ एक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस डी। मतलब जो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम, दोनों जगह सेम फंक्शन होना चाहिए। इस केस में रहेगा तब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका देखिए, क्या आराम से ए बी सी डी इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पे, और बाई नीचे वाला जो फंक्शन है ना, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका हम लोग पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या, इससे इसमें गुना करते हैं, इससे इसमें गुना करते हैं। चलिए क्या हो गया, 5 त्रिका 15 माइनस 2 गुने 4 कितना होगा 8, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, बाई 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना आपका आंसर 7 बाई 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब ये हुआ कि
टेक्निक जानिएगा ना तब क्या होगा, जाके सारा चीज़ आसानी से बन जाएगा। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। आइए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अच्छा से। क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए आइए देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे y इज इक्वल टू दिया है रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स, सॉरी साइन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन थोड़े पढ़ा रहे हैं, ये दिया गया है। तो कह रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, और इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में कि डी बाई डी एक्स मतलब ऐसे भी आ सकता है साइन एक्स, है ना। चलिए ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है ना। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए टी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं है, इन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से एक ट्रिक निकालेंगे हम लोग, डी रूट एफ एक्स की जब बात होगी ना, जब भी रूट वाला बात होगी तो क्या कीजिएगा, सेम टू सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिएगा 1/2 रूट एफ एक्स। लेकिन यहाँ पे तो x नहीं ना है, x के रिस्पेक्ट में कि x मिल गया, यहाँ पे x तो नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लेंगे। चलिए यहाँ जो सिखाया हमने समझने का प्रयास कीजिए, ये लॉजिक हो गया। क्या है, d रूट अंडर साइन x है बाई डी एक्स, क्या करें लिखेंगे हम लोग 1/2 रूट साइन एक्स, सेम टू सेम लिख दिया, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करके अगुना, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। दूसरा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट टेन एक्स तो होना ही है, उसके बाद क्या हो जाने वाला है, तो 10 का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स बटा इतना। समझ गए ना बात को। कभी भी किसी चीज़ को टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है ना, आराम से काम कीजिएगा, सब काम आसान हो जाएगा। क्लियर। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ दिया है रूट के अंदर 2x + 3 क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 2x + 3 लिख दिया हमने, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। बताया ना एग्जाम्पल में पहले, इसका सिर्फ 2 मिलता है, 2 हो जाएगा, 2 से तो कट जाएगा, इतना आंसर हो गया। कितना क्विकली अच्छा से आप इस बात को समझ गए। क्लियर। डिफरेंशिएट जब हम पढ़ाएंगे कोई चैप्टर, कोई भी टॉपिक, किसी टॉपिक को मैथमेटिक्स में, तो उसको आप देखकर दीवाने हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए कि इतना बढ़िया सबको समझा रहे हैं, फिर भी इससे भी अच्छे अच्छे लोग समझाते हैं। आपको फ़ायदा होना चाहिए, बस कहीं से पढ़िए, फ़ायदा आपको होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलिए आगे भी कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। अब तो मेन सिस्टम ही समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी एक मेन सिस्टम है, समझने का प्रयास कीजिए। मतलब कि अगर कभी भी इस तरह दिखाई दे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके पॉकेट में जी एक्स, जिसको चेन रूल कहते हैं आप लोग, तो डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, पहले सारा फार्मूला अप्लाई होगा मेन फंक्शन पर, है ना। मेन फंक्शन पे सारा फार्मूला अप्लाई होता है ना। जी एक्स आ जाएगा नीचे इंटू डी जी एक्स बटा डी एक्स, एफ डैश जी एक्स गुने जी डैश एक्स, मतलब मेन फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है, और फिर उसके गोद में जो बैठा है, पॉकेट में बैठा है, उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, डी कॉस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होगा। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। देखिए यहाँ पे डी कॉस एफ एक्स, यहाँ कोई फंक्शन आ गया तो क्या मिलेगा, देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एफ एक्स लिख देना यहाँ पे। उसके बाद
इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसका कितना होगा 2x होगा, तो आंसर कितना हो गया माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स। अगर मान लीजिए दिया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स के पावर 4 क्या होगा, इसका पहले कर लीजिए 4x के क्यूब, मतलब सिंपल तरीका क्या आप सिखाए थे, साइन का कितना होगा साइन का कॉस एक्स के पावर 4 गुने इसका कितना होगा 4x क्यूब, मतलब 4x क्यूब कॉस एक्स के पावर 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको ना ये नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं व्यवस्था, दिख रहा होगा ना या ये दिखने लगेगा ही, इस तरीके से हम लोग इसको बना लेते हैं, समझ में ना बात, क्लियर, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अगर हमको इसी तरीका से आ गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या साइन इनवर्स 4x, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा आंसर इसका बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे साइन इनवर्स कितना होता है 1 बाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट इसमें क्या बनेगा। अच्छा इसको तो आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इनवर्सिबल भी होना चाहिए ना हर टाइप का क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, सारे के सारे नोट जब कर लीजिएगा ना बहुत ही बेटर फील होगा आपको। क्या होगा चलिए कॉन्सेप्ट लिखिए यहाँ पे, 3 को बताएंगे इसमें आपको कि अगर देखिए यहाँ पे डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स अगर रहेगा यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका tan इनवर्स एक्स कितना होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आइए अच्छा से देखा जाए, क्लियर, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स, यहाँ कोई फंक्शन दे दिया आप, तो करना क्या है देखिए कुछ नहीं करना है, आराम से लीजिए यहाँ पे 1 माइनस इस फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए, रूट में डाल दीजिए, लेकिन इस फंक्शन को यहाँ भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा, यही आपका मेन लॉजिक हो गया, है ना, ये मेन लॉजिक हो गया। अब डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x से क्या होगा 1 बाई 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 3 से क्या होगा 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया हमने, उसके बाद ये फंक्शन क्या था 3x था ना, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 बाई रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर, शानदार आंसर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए -1 बाई है ना रूट अंडर इसका 1 माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, गुना 2 का कितना होगा 2 का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्लियर, ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग बुद्धिमानी से काम करते हैं ना, बुद्धिमानी से काम करेंगे तब तो यह काम बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ले लीजिए, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा गौर से पूरे क्लास के बात को समझिएगा और कॉपी में जाके देखिएगा ना, इतना बढ़िया कॉन्सेप्चुअल बात समझ में आएगा आपको, पूरा मज़ा ही मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब आइए कुछ और बढ़िया से समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर साइन एक्स, या कुछ भी इन्वर्स दे दे, कुछ भी दे दे, तब क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ
ई के पावर रूट अंडर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर टेन रूट एक्स ऐसे दे दे, तब क्या होगा? सवाल ये आ गया यहाँ पे। चलिए, इसका एक ही लॉजिक है कि जब भी क्या हो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे दे दे ई के पावर कोई फंक्शन यहाँ पे, तो क्या करना है आपको? लिखिएगा क्या, ई के पावर जो है ना एफ एक्स आराम से लिख देना है यहाँ पे, उसके बाद इसका आराम से डेरिवेटिव निकाल देने हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ से अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए क्या होगा। टेक्निक बहुत बड़ा चीज़ होता है। पहले का निकालना है ना, पहले का बोलिए क्या होगा? सेम टू सेम लिख दीजिए। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। क्या हो गया आपका? यही आपका आंसर हो गया। इसमें आ जाइए, आंसर निकालते हैं। e के पावर रूट एक्स लिख दिया हमने। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। हो गया आंसर। इसका आ जाइए, सेम टू सेम लिख दिया। और इसका देखिए, इसका भी तो करेंगे हम लोग। 10 का कितना होगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए रूट एक्स ना है, तो इसका भी कितना होगा? 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। यहाँ लिख दीजिए गुना में, ऐसे हो जाएगा। शानदार तरीके से समझ में आ गया आपको। वैसे ही मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया डी बाई डी एक्स और क्या 3x + 4 का पावर 10, तो ये क्या कीजिएगा? टेक्निकली आपको बता रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो क्या कीजिएगा? सेम टू सेम लिख दीजिएगा इसे। 4 पावर में कम कर दीजिएगा, ठीक है ना, और 10 ना 3 30 आंसर हो गया इसका। एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 4x - 3 के पावर 20, तो क्या हो गया आंसर? तो 4x - 3 का पावर 19, ये हो गया। और 20 चौका 80, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ऐसे करते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें जो है ना उसको नहीं समझेंगे ना आप तो बहुत पछताएंगे, इसलिए समझना काफ़ी ज़रूरी है। आगे भी देखिए कुछ और क्वेश्चन देता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स, बहुत बार पूछा है ये, प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा डेरिवेटिव? तो देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका वैल्यू होता है π/2। कितना होता है? π/2। आंसर हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 होता है। अब देखिए इसके स्थान पे ना, ये तो पूछ दिया यहाँ पे, ये भी रखा जा सकता था सेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स। दिखेगा ना आपको, थोड़ा सा और आगे लेते हैं। इसके स्थान पे आ सकता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये भी रखा जा सकता था। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों में मतलब 1 2 3, इन तीनों में कोई भी डी बाई डी एक्स के सामने आएगा तो आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इस सबका मान कितना होता है? सबका मान कितना होता है? π/2 होता है। π/2 कांस्टेंट हो गया जो 0 वैल्यू देगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा ना। आगे चलिए, आते हैं यहाँ पे, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मेरा अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, तो अपने दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जहाँ रहते हैं पढ़ते हैं वहाँ दोस्तों को बताइएगा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कॉन्सेप्ट होता है। समझ में ना बात? चलिए तो आइए यहाँ पे और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर साइन एक्स। गुड। अब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, लॉग का यूज करके बनते हैं। किसका यूज करके? लॉग का यूज करके। तो लॉग का यूज करके बनाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। इसलिए टेक्निक सीखिए कि अगर क्या हो डी बाई डी एक्स दिया रहा है यहाँ पे, और आपको कह रहा है कि एफ एक्स के पावर जी एक्स, ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाए तो कैसे बनाएंगे? देखिए तरीका क्या है कि आप लिखिएगा, सबसे पहले सेम टू सेम फंक्शन लिख दीजिएगा, एफ एक्स का पावर जी एक्स लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन।
उसके बाद नीचे वाले का करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस इस नीचे वाले में ही लॉग लगाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद इस ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। कितना हार्ड दिख रहा है आपको? बहुत हार्ड दिख रहा है ना? बहुत आसान है, देखिए यही ना है। आंसर क्या होगा इसका? सेम टू सेम लिखा हमने, ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, प्लस नीचे वाले में ही लॉग लगेगा, log x होगा, गुना साइन का कितना होगा? cos x होगा डिफरेंशिएशन। आंसर कितना हो गया? x साइन x बटा x प्लस cos x log x, आंसर हो गया। अब देखिए इसी तरह आप बनाएंगे d/dx ऑफ x के पावर x। याद रखिएगा इसका होता है आंसर x के पावर x 1 प्लस log x। दिलो दिमाग में साफ सेट रखिएगा, ये बात है ना, सेट रखिएगा। बात समझ गए ना? हमेशा 100% इस बात को सेट रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए सर। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए, ऐसे x के पावर 2 y के पावर 3 बराबर x प्लस y के पावर 5, तो dy/dx क्या होगा? ऐसे सवाल आता है ना? सवाल देखिए क्या है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करना है कि देखिए ट्रिक समझिए, x के पावर m y के पावर n, x प्लस y के पावर m प्लस n कर देंगे। तो इस केस में क्या होता है? dy/dx इज इक्वल टू y/x हो जाता है। क्या हो जाता है? y/x हो जाता है ना? हमें कब, जब ये सिचुएशन होगा तब कि दोनों का पावर जो है ना ऐड कर दिया जाए यहाँ पे, और दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा सिस्टम बनता है तो हमेशा y/x होता है। देखिए 2 3 5 ऐसा ही देगा। ऑब्जेक्टिव बात है तो ऐसा ही देगा, हार्ड नहीं देगा आपको, मतलब कि कुछ भी नहीं देगा। हार्ड देगा तो आप फिर मेथड पढ़े हैं ना, 2 3 5 5 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा इसका? y/x। ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, समझ रहे ना? चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और अच्छा से थोड़ा सा हम और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। राइट, आइए यहाँ पे आते हैं। देखिए d/dx ऑफ log sin x क्या होगा? अब log वाला कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे d/dx सब देता है log fx, क्या देगा? यहाँ पे fx देगा। करते क्या हम लोग इसका? 1/fx लिख देंगे आराम से हम लोग, और फिर f-x लिख देंगे। तो सुनिए आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? 1/sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x होगा। cos/sin क्या होता है? cot होता है। फिर समझिए d/dx ऑफ tan x क्या होगा आंसर? 1/tan x गुने tan का कितना होगा? sec² x होगा, sec² x बाई tan x। ऐसे ऐसे कुछ बातें हो जाएंगी, समझ रहे ना? इस तरह से बात बनती है। अब सुनिए, अब आता है कि y बराबर दिया है x के पावर 4, तो कहा जाता है d²y/dx² क्या होगा? मतलब कहा जा रहा है कि 2 बार करना है डिफरेंशिएशन। एक बार करेंगे तो क्या आएगा? 4x³ आएगा, एक बार में बात है यह, है ना? और फिर आगे करेंगे तो 4 3 12x के पावर 2 पावर, ऐसा ही ना होता है? ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर होगा। ऐसे मान लीजिए दिया है y इक्वल टू दिया है sin x दिया है, d²y/dx² क्या होगा? ये क्या होगा? तो sin x का कितना होगा? cos x होगा, एक बार में हो गया ये, और cos x का क्या होगा? -sin x होगा। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। सेकेंड टाइम जब मिलेगा क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? आसान है कि नहीं सब चीज़ें?
आसान है ना, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए, आसान है तो। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, डी ई के पावर एक्स बाई डी टू के पावर एक्स दिया है, इसका मान क्या होगा? क्या इसको हम लोग इस टाइप पे समझ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, डी ई के थ्री के पावर एक्स बाई, सबसे पहले समझिए डी थ्री के पावर एक्स मात्र दिया रहे अगर आपको सिंपल, तो क्या लिखेंगे आप, ए के पावर एक्स लॉग ए फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि डी ए के बीच को जो फार्मूला है ना डिफरेंशियल का, उसको तो पक्का आपको याद रखना पड़ेगा, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है ना, बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर एक्स लॉग 3 बाई 2 के पावर एक्स लॉग 2, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3/2 के पावर एक्स लिख देंगे लॉग, ठीक है ना, लॉग बेस 2 3, क्योंकि एक तरीका होता है लॉग में लिखने का ना, लॉग एक्स बाई लॉग 2, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना, कोई आपत्ति इसको नहीं होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, बस समझ गए ना। अगर मान लीजिए दिया है कि डी साइन एक्स बाई डी ई के पावर एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन एक्स का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मतलब कि इसका निकालेंगे अलग, इसका निकालेंगे, टेक्निकली क्या होता है कि ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, एक्स का ना फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स, अलग अलग निकालने से अच्छा है, कॉस एक्स बटा कितना हो गया, पावर एक्स हो गया। ये लॉजिक बना अप्लाई करते हैं हम, मतलब कि अगर देखिए इसको u मानते, इसको भी मानते, तो कहते क्या कि u का डिफरेंशियल v के रिस्पेक्ट में, तो इससे अच्छा कैसे कर लेंगे हम लोग, समझ रहे हैं बात को यहाँ से, क्लियर। जैसे अगर हम लोग इसको u मान लेते तो क्या होता है, u ये हो जाता है v, तो डी यू बाई डी भी, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डी यू बाई डी एक्स कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स कर लेते हैं, तो फंडा यहीं से क्लियर होता है ना, यहीं से क्लियर होता है फंडा, राइट, आप समझ पा रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पे हर चीज़ का एक लॉजिक होता है, बशर्ते आपको समझना पड़ता है हर चीज़ बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2, ये हो जाए क्या है। अब ये कंसेप्ट समझिए यहाँ पे, देखिए लिमिट x टेंस टू a, x के पावर a माइनस a के पावर n, ये होता है बराबर क्या होता है, n इंटू a के पावर n माइनस 1, ये होता है फर्स्ट बात। दूसरा समझिए, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू होता है 1, लिमिट x टेंस टू 0 और a के पावर x कर दिया हमने 1 बाई एक्स, क्या होता है, log a होता है। चौथा देखिए, x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स कहें, चाहे लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स कहें, वैल्यू कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इसका यूज करके देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन हम। अब ये जो है ना कहानी डी बाई डी एक्स, क्या होगा इसका, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 5, मतलब बिल्कुल पहला फॉर्मूला पे है, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुने 2 के पावर a के पावर 5 माइनस 1, जो भी ऊपर कांस्टेंट, आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है,
जो भी हो कांस्टेंट ही आया ना, आंसर पूरा क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो ऐसे भी सब यूज करके देखा तो कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये क्लास रहा आज का डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। हमने कोशिश की कि सारी चीज़ें आपको समझा दें। आपको समझ में आया कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया, अच्छा से आया है समझ में, अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। पूरा लेक्चर चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिक चाहिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।